हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार व्रत की पूजा सामग्री। फ्रेंड्स, ये व्रत जो है ना, कार्तिक खत्म होते ही जो अगहन का महीना आता है उसमें ये व्रत पड़ते हैं महालक्ष्मी के। फ्रेंड्स, ये व्रत इस बार 4 पड़ रहे हैं और 30 तारीख को जो है ना पहला व्रत है, मतलब कल का जो पहला व्रत है। तो फ्रेंड्स, ये व्रत की ना बहुत ज़्यादा मान्यता है। और जैसे सावन के व्रत होते हैं ना, सावन के व्रत, सावन का महीना जो है ना भगवान भोले को, भगवान शिव को समर्पित होता है, वैसे ही ये महीना अगहन का मतलब मार्गशीर्ष का महीना माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है विधि विधान से। कलश के रूप में माता की स्थापना की जाती है, नारियल कलश के रूप में, और माता की पूजा होती है, दहली पूजा होती है इसमें माता की। और फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है जो भक्तजन माता रानी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते तो खाली पूजा से ही माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। ये व्रत 4 पड़ते हैं, अगर आप पूरे चारों करना चाहते हैं तो चारों भी कर सकते हैं, या फिर लास्ट के जो 2 व्रत पड़ते हैं आप वो भी कर सकते हैं, या फिर एक गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं माता रानी की कृपा पाने। अगर आपको ये इस व्रत की जो है ना पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बता देते हैं कि हमें पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, आप ये सारा सामान ना बुधवार को ही लाके रख लें, मतलब आज ही शाम तक लाके रख लें। सारी तैयारी आपको शाम को ही करनी होगी, क्योंकि ये पूजा सुबह सुबह होती है या फिर शाम को होती है, ठीक है। तो इसकी सारी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो बना के आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले चाहिए हमें एक नारियल, और जो है ना लाल कपड़ा चाहिए, भगवान विष्णु की प्रतिमा चाहिए। अगर चांदी की भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी की है तो वो भी अलग से ले सकते हैं। देखिए, अकेले माता लक्ष्मी की पूजा आपको नहीं करनी, साथ में आपको भगवान विष्णु को भी रखना है, क्योंकि माता लक्ष्मी अकेली कहीं नहीं रुकती हैं, उनके साथ विष्णु भगवान होने चाहिए तब वो रुकती हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कलश चाहिए हमको, क्योंकि हम माता रानी को कलश और नारियल का रूप ही माता रानी को देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें लोटा चाहिए, एक उसमें जल चाहिए, एक अलग से हमें कलश चाहिए जल के लिए, मतलब जल चाहिए उसमें पूजा वगैरह के लिए। तो नारियल हमको ना जटा वाला ही चाहिए, ठीक है, जिसमें जटा हो। यहाँ पे हमें गणेश भगवान, माता लक्ष्मी की अलग से भी एक फोटो चाहिए, तस्वीर वगैरह जो भी आपके पास धातु की, अगर लक्ष्मी गणेश धातु के हैं, चांदी के या फिर पीतल तांबे के, तो वो भी ले सकते हैं। देखिए, साथ ही में हमें चाहिए थोड़ी सी ज्वेलरी। आप चाहें तो अपने घर में अपनी ही सोने की ज्वेलरी जो है ना माता को मतलब पहना सकते हैं। इसमें माता को रूप दिया जाता है, बिल्कुल माता को हमने श्रृंगार वगैरह करना है। तो हमें ना, अगर आप आर्टिफिशियल की ज्वेलरी ले रहे हैं तो आप नहीं ले, देखिए पुरानी ज्वेलरी आपको नहीं लेनी है आर्टिफिशियल की। अगर आप सोने की ज्वेलरी ले रहे हैं तो अपनी ले सकते हैं, गंगा जल छिड़क के माता रानी को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, हमें चाहिए गेरू। तो गेरू की जगह पे आप देखिए हल्दी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गेरू है तो गेरू ले लीजिए। गेरू से ना जो है ना पहले हमें दहली पूजनी होती है, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करनी होती है। तो दहली पूजना बहुत जरूरी होता है। इसमें अपने घर की जो दहली होती है ना मेन गेट की, वो पूजनी होती है। फिर माता के मंदिर तक जहाँ हमने चौकी लगाई होती है ना, वहाँ तक हमें माता के चरण बनाने होते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए गंगा जल, तो इसकी जगह पे आप हल्दी भी ले सकते हैं गेरू की जगह पे। और इसकी जगह पे ना आटे का जो है ना, आटे को पीस के और उसका एप्पल भी बनाया जाता है, आटे का पेस्ट, उससे भी माता रानी के चरण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम कोई मिठाई ले लेंगे। आप सफेद कोई भी मिठाई ले लीजिए माता रानी को चढ़ाने के लिए, या फिर खोए की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। जो भी मिठाई आपको मिल जाए, बाहर से आप घर में बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं माता रानी के भोग के लिए। तो देखिए, इसके अलावा आप खील बतासे भी ले सकते हैं, लेकिन खील बतासे ना रखे हुए मतलब वैसे नहीं होने चाहिए जैसे आपने भोग में दिवाली में चढ़ाए हो वो ही रखे हो, वो नहीं ले। आप साफ सुथरे जो अलग से रखे हो ना वो ले लें। और देखिए, हमें फ्रूट्स चाहिए, जो भी मौसमी फ्रूट्स होते हैं, जो भी इस टाइम पे सर्दियों में चल रहे हैं, जो भी फल आते हैं सर्दियों में, वो आप कोई भी फल ले सकते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए इस व्रत में, ठीक है। आप व्रत भी कर सकते हैं, बिना व्रत के भी इस पूजा को कर सकते हैं माता रानी की कृपा पाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए माता रानी का श्रृंगार करने के लिए लहंगा वगैरह चाहिए, जो हम कलश पे चढ़ाएंगे। एक लहंगा चाहिए। और फ्रेंड्स, आप ये घर में भी बना सकते हैं, चाहे तो इस टाइप का लहंगा, आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हो साफ सुथरा, तो घर में भी बना के माता इसको मतलब पहना सकते हैं, माता रानी को श्रृंगार कर सकते हैं। एक हमें चाहिए लाल रंग की चुंदरी। आप लाल, पीली जो चुन्नी आपको मिल जाए वो ले लें माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए। हमें चाहिए श्रृंगार का सामान। श्रृंगार के सामान में आप 5 चीज़ें ले लीजिए, चूड़ी और जो है ना सिंदूर, बिंदी, मेहंदी। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती है ना, जो जरूरी होती है 5 चीज़ें, वो तो हमें लेनी ही है। देखिए, 5 चीज़ों में आपको सभी को पता है, जैसे चूड़ी हो गई, सिंदूर हो गया, और मेहंदी हो गई, महावर हो गई और बिंदी हो गई। ये 5 चीज़ें तो हमें चाहिए होती है। साथ ही में हमको फूल चाहिए माता रानी के गजरे के लिए, और जो है ना माता रानी को चढ़ाने के लिए भी फूल चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने फूल ले लिए हैं थोड़े से।
इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, जो बेसिक चीज़ें हमें चाहिए होती हैं पूजा के लिए, वो सारी मैंने दिखा दी है। इसके अलावा देखिए क्या क्या चाहिए हमें, जो हमारे घर में लगभग सभी चीज़ें होती हैं उनमें से मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लक्ष्मी यंत्र। तो देखिए अगर आपके पास इस तरीके का पीतल का या कांसे का लक्ष्मी यंत्र है ना, पीतल के ही मिलते हैं ज़्यादातर लक्ष्मी यंत्र, तो अगर आपके पास माता लक्ष्मी का यंत्र है इस तरीके का तो अब ये जरूर रखें। अगर नहीं है तो मार्केट में आसानी से जो है ना जो सिल्वर टाइप के मिल जाते हैं, 25-30 रुपए के मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं माता रानी का यंत्र, या फिर घर में भी आप माता रानी का यंत्र दीवार पे बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए मोली, और यहाँ पे चाहिए हमें इत्र माता रानी को चढ़ाने के लिए। माता रानी के चरण चाहिए। देखिए आर्टिफिशियल के चरण आप इस तरीके के ले सकते हैं, अगर आर्टिफिशियल के चरण आपको मिल जाए तो, नहीं तो आप घर में खुद माता रानी के चरण बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए हमें चाहिए कमल गट्टे, और जो है ना कौड़ी चाहिए, सिपारी चाहिए, चांदी का एक सिक्का चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए। तो ये जितनी भी हमने चीज़ें रखी है ना यहाँ पे, माता रानी की प्रिय चीज़ें हैं, इनकी भी पूजा हमें साथ में करनी होती है माता रानी के साथ साथ। तो ये चीज़ें जरूर रखें आप, अगर आप पूजा व्रत कर रहे हैं तो। और पूजा कर रहे हैं खाली तो खाली आप एक सुपारी ले लें। ठीक है, और अगर व्रत नहीं कर रहे, पूजा करना चाहते हैं आप। इसके अलावा हमें जनेऊ चाहिए, चावल चाहिए। चावल को आप हल्दी से हल्का सा रंग लें, नहीं तो आप सफ़ेद भी रख सकते हैं। देखिए माता रानी को हल्दी, पीली चीज़ें ज़्यादा प्रिय होती हैं, पीली लाल, तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। देखिए हमें चंदन चाहिए, भगवान गणेश को जो है ना रोली और चंदन का दोनों का ही तिलक करा जाता है, तो हमें चंदन चाहिए, रोली चाहिए, कपूर चाहिए। तो देखिए कपूर मैंने ना गूगल की डब्बी में ही रख ली थी, आपको लग रहा है गूगल है, तो ये कपूर है, तो यहाँ पे हमें आरती के लिए कपूर चाहिए। तो अगर आप कपूर नहीं लेना चाहते तो आरती के लिए आप दीपक अलग से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखिए मैंने जैसे कि जनेऊ दिखाया आपको, जनेऊ चाहिए होता है हमें गणेश भगवान के लिए। तो ये सारी सामग्री जो है ना हमें पूजा के लिए चाहिए होती है, तो ये पहले दिन आप ला के रख लें। तो आप ये सारी सामग्री पहले से ही ला के रख लें, क्योंकि महालक्ष्मी गुरुवार के व्रत जो है ना 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं और ये 4 पड़ने वाले हैं। आप चाहें तो, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो पूरे 4 व्रत भी कर सकते हैं। अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। देखिए व्रत भी जोड़े से ही किए जाते हैं, या तो 2 या 4। अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही, आप किसी इच्छा के साथ इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप जो है ना एक काम करें, आप जो है ना इस पहले व्रत से ही चालू कर दें और 1 महीने पूरा रखें व्रत, 4 व्रत, और उसके बाद फिर अगले महीने के भी व्रत रखें। मतलब कि अगले महीने 2 महीने लगातार व्रत रख रहे हैं, आपके 8-9 व्रत हो जाएं, और उसके बाद आप इसका उद्यापन कर दें। नहीं तो आप 1 ही व्रत भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा के साथ। अगर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं, कोई आपकी इच्छा नहीं है, सिर्फ माता रानी की कृपा पानी है आपको। देखिए माता रानी की कृपा कौन नहीं पाना चाहेगा, कौन माता लक्ष्मी को नहीं चाहेगा अपने घर में लाना बुलाना। तो माता रानी की खाली पूजा करने के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप 1 व्रत भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, या पूरे साल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप व्रत उठा सकते हैं माता लक्ष्मी के, माता लक्ष्मी महागुरुवार के व्रत। वैसे ये व्रत जो है ना भगवान विष्णु के होते हैं, रविवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत जो होते हैं भगवान विष्णु के ही होते हैं। लेकिन इस महीने के जो व्रत होते हैं ना, ये माता लक्ष्मी के होते हैं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है इस महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में। फ्रेंड्स, ये जितनी भी सामग्री हमने दिखाई है ना, ये सारी सामग्री जो है ना हमें चाहिए होती है पूजा में। और इसके बाद में पूजा विधि की और जो है ना दहली पूजा की वीडियो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।